नमस्कार दोस्तों, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। जैसे बेसिकली कुछ बच्चों के मैंने कमेंट देखे, अलग अलग वीडियोस पे देखते रहते हैं तो आते रहते हैं कमेंट्स, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग में कमेंट्स मैंने पढ़े। कुछ बच्चे ऐसे करते रहते हैं, ठीक है। मेरे पास तो मेरी वीडियो में तो आई नहीं जो पर्सनल है, क्योंकि ना मैं कभी उस तरह की वीडियो बनाता हूँ। लेकिन आज जो है ये वीडियो पढ़ाई लिखाई से अलग स्पिरिचुअल और सामाजिक जो ढांचा है हमारी सोसाइटी का, उसके बारे में है। देखो, मैं अभी दिल्ली में रहता हूँ। हमारे यहाँ पे एक सोसाइटी है, ठीक है, जिसमें हम रहते हैं, अपार्टमेंट है। तो इस अपार्टमेंट में बहुत सारी फैमिली रहती हैं, लगभग 18-19 फैमिलीज हैं यहाँ पर। अब इन फैमिलीज में हर तरह के लोग हैं, हर जगह से लोग आए हुए हैं, अलग अलग जगह से आए हुए हैं, ठीक है। तो हर कास्ट के हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहता हूँ कि क्या किस तरह से इंसान को अपनी दिनचर्या और किस तरीके से अपना जो है जीवन यापन करना चाहिए, उसका खान पान पे लेके बेसिकली ये वीडियो है हमारी। तो बेसिकली अगर हम पुराने जमाने पे जाते हैं तो पुराने जमाने में आपने शास्त्रों में पढ़ा होगा कि राक्षस के बारे में, देवताओं के बारे में बात करी जाती थी। राक्षस, देवता, इंसान, ये सब चीजें के बारे में लिखा हुआ है शास्त्रों में। आपने टीवी में भी देखा होगा अगर शास्त्र नहीं पढ़े हैं तो। बेसिकली ये देवता या इंसान और राक्षस क्या है, एक्चुअली इंसान कौन थे, राक्षस कौन थे, क्या राक्षसों के कोई सींग निकले हुए थे, क्या राक्षस की कैटेगरी अलग थी, और अब कहाँ चले गए वो राक्षस, पहले जो होते थे अब क्यों नहीं होते। बेसिकली अगर आप शास्त्रों का गहन अध्ययन करते हैं तो मैंने पाया, जो समझा है मेरे अकॉर्डिंग, जो उस जमाने में देखो खाने पीने की इतनी सारी चीजें नहीं थी। या तो पुराने, अगर हम ओल्ड एज में चले जाते हैं तो पुराने जमाने में या तो खाने पीने के लिए कंदमूल, फल फ्रूट्स होते थे जो जंगल में होते थे, जंगली थे तब, जंगल में बस्तियां बसती थी। तो जंगल से जो है जो फल आते थे, कंदमूल आते थे, साग सब्जी होती थी, अग्नि का आविष्कार नहीं था, तो इस तरह की चीजें लोग बाग खाते थे। अब कुछ लोग उनमें ऐसे भी थे जो मांस का सेवन करते थे, जो मांस, मदिरा, मतलब तमोगुण खाना खाते थे, इस तरह की चीजें करते थे। तो वहां पर कैटेगरी इसी तरीके से बनाई गई है, जो मांस मदिरा का सेवन करता है वो राक्षस बना दिया गया, जो कंदमूल, फूल, फल फ्रूट खा रहा था वो इंसान की कैटेगरी में। राक्षस और इंसान में कोई फर्क नहीं है, बस यही फर्क है, जो राक्षसी प्रवृत्ति है, राक्षसी प्रवृत्ति है नॉन वेज खाना। जो नॉन वेज खा रहा है, मांस मदिरा का सेवन कर रहा है, वही राक्षसी प्रवृत्ति है, ठीक है। और जो है फल फ्रूट शाकाहारी चीजों पे जीवन यापन कर रहा वो इंसान है, ठीक है। उनमें जो भगवान की पूजा भक्ति कर रहा वो ऋषि बना दिए गए, बाकी नॉर्मल इंसान की कैटेगरी में रखे गए। तो आज के टाइम पे भी ऐसा ही है, जो मांस मदिरा का सेवन कर रहा है वो राक्षसी ही कैटेगरी, राक्षसी ही प्रवृत्ति के हैं। चाहे उसमें धर्म जात का कोई मतलब नहीं, कोई ब्राह्मण होकर भी अगर मांस मदिरा का सेवन करता है तो वो राक्षसी ही कैटेगरी का है। कोई ऐसी वाल्मीकि या हरिजन होकर भी अगर भगवान की पूजा, साफ स्वस्थ रहता है, शुद्ध शाकाहारी जीवन यापन करता है तो वो पूजनीय है, ठीक है। अब मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे हमारी यहाँ पे सोसाइटी है, 18-19 फैमिली है। उन 18-19 फैमिली में 3-4 फैमिली बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी हैं, जो ना ही बिल्कुल अंडे का सेवन करती है, ठीक है, केक भी नहीं खाते अंडे का। और उनमें से एक फैमिली की अगर मैं बात करूं तो एक फैमिली ऐसी है जो वाल्मीकि फैमिली है, ठीक है। हम ब्राह्मण हैं लेकिन एक फैमिली वाल्मीकि फैमिली है हमारी सोसाइटी में। और वो वाल्मीकि फैमिली, उनको घर को देख के आप कह नहीं सकते, उनके रहन सहन खान पीन को देख के कह नहीं सकते कि ये वाल्मीकि हैं, ठीक है।
क्यों? क्योंकि वो तो पूजनीय लोग जैसे हैं, ऋषि महात्मा जैसे रहन सहन है उनका। वो बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी, केक भी नहीं खाते। जो अगर अंडे वाला केक आ जाता है या बाहर किसी का जन्मदिन होता है उसमें केक भी नहीं खाते। वो श्याम बाबा के भक्त हैं, भजन गाते हैं। जो उनका काम, दोनों हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड प्रॉपर्टी डीलर का भी काम करते हैं वो, और वो जो है श्याम बाबा के भजन भी गाते हैं। ठीक है, तो भजन मंडली, दोनों हस्बैंड वाइफ भजन मंडली कीर्तन करते हैं वो श्याम बाबा का, और बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी। उनके घर में जाओगे, इतनी सफाई किसी ब्राह्मण के घर में नहीं मिलेगी जितनी सफाई उनके घर में मिलेगी। हमारे घर में जो खान पान का लेन देन होता है सबसे ज्यादा उनके साथ ही होता है। ठीक है, वही हम अगर मान लिया हमारे घर में कभी मेरी वाइफ की तबीयत खराब है, पूजा पाठ हमारे कान्हा जी हैं, गोपाल जी, लड्डू गोपाल जी, उनको खाना दाना कराना होता है तो उनकी वाइफ ही आती है वहां पर, वही करती है। हमारी वाइफ उनके घर जाती है, खाने पी सबसे ज्यादा उनसे है। ठीक है, और फैमिली कुछ राजपूत फैमिली भी है लेकिन मांस खाते हैं, हम उनके पास नहीं जाते, उनके वहां से इतना लेन देन खाने पीने का नॉर्मल घर का नहीं रखते हैं। भाई हम भी शुद्ध शाकाहारी, तो शुद्ध शाकाहारी तो मैं कहने का मतलब ये है कि जो ब्राह्मण होने से, राजपूत होने से कोई इंसान नहीं बनता, जाति धर्म से कुछ नहीं है, आपके खान पीन रहन सहन से है। ठीक है, तो भाई मेरे नजरों में, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो पूजनीय है, वो अच्छे आदमी है, वो इंसान है। और जो ब्राह्मण या राजपूत जो है मांस मदिरा का सेवन कर रहा है वो तो राक्षसी प्रवृत्ति का है, उससे क्यों संबंध रखने राक्षसों से हमें। ठीक है, तो बेसिकली मैं सभी को कहना चाहता हूँ शाकाहारी जीवों पे दया करो। ये हर धर्म की किताब में लिखा है। दया कब होगी? जब उनको आप मारोगे नहीं। भाई मांस खाओगे तो दया कहाँ से आएगी? मांस बिना मारे बिना पाप किए तो आएगा नहीं। तो उन चीजों का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से बताऊं, इससे पहले जब मैं ऑफलाइन क्लासेस चलाता था तो वहां पर भी जो लड़का मेरे साथ रहता था वो भी वाल्मीकि फैमिली का था। ठीक है, झारखंड का लड़का था, उसके साथ 3 साल वो मेरा रूममेट रहा। उसके साथ एक ही कटोरी में खाना पीना, एक ही किचन में हम रहते थे, खाना पीना सारी चीजें होती थी। ठीक है, तो वो होता था। और भी दोस्त हैं, अब मैं ये बता दूं कि मेरे बहुत सारे ब्राह्मण भी दोस्त हैं। अब ब्राह्मणों को कुछ बुरा भी लगेगा भाई, लेकिन बात ये है, ठीक है, मैं किसी का वो नहीं, जो क्लियर है, मुझको आज तक लाइफ में जितने भी धोखे मिले वो ब्राह्मणों ने दिए हैं। ठीक है, क्योंकि ब्राह्मण लोग जो है वो ये सोचते हैं कि हम बहुत ज्यादा माइंडेड हैं। ठीक है भाई, ये है भी, चलो मानते हैं बहुत ज्यादा, वो अपने को मतलब उनको कुछ सिखा दिया, कुछ चीजें आगे कर दी, तो वो फिर ब्राह्मण राजपूत जो भी है तो वो सोचते हैं कि भाई हम ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए, अब इनको हटाओ हम आगे बढ़ेंगे, उनका कुछ नहीं। ठीक है, या कुछ ऐसे भी चीजें हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें, मतलब जो, मतलब अगर मैं देखूं कि हर तरह के एक्सपीरियंस होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं लाइफ में। तो जो मतलब धोखा भी मिलता है आपको और सही चीजें भी होती हैं। तो मुझको कभी जो है जो SC ST वाले बंदे हैं, अगर वो शुद्ध शाकाहारी बंदे रहते हैं, साफ सही, तो मैं उनके साथ फ्रेंडशिप अच्छी होती है। तो उन्होंने कभी मुझको ऐसा ये नहीं कि धोखा कर दिया, ये कर दिया। एक दो हो जाता है मोस्टली, वो बात अलग है, कभी किसी केस में वो भी अपने आप नहीं, किसी के बहकावे में कर दिया हो। लेकिन ब्राह्मणों में जहाँ ज्यादा विश्वास, ज्यादा चीजें कर ली, उन्होंने काफी किया है इस तरह की चीजें। देखिए, या तो इसमें ये कह लीजिए कि मैं ज्यादातर मेरे जो सर्किल में है, रिश्तेदार हो गए या फ्रेंड सर्किल, वो ब्राह्मण भी थे। ठीक है, तो जब ज्यादा लोग ब्राह्मणों से जुड़े हुए, परसेंटेज उनकी ज्यादा है, तो उन्होंने उनमें ही रहेगा। मान लिया गलत चीजें भी हुई तो उनके साथ ही होंगी, ये भी एक पॉइंट हो सकता है उसमें। ठीक है, दूसरी चीज अगर मैं यहाँ पे इंक्लूड करना चाहूँ, बताना चाहूँ कि तो यही है कि आपको भाई हमेशा क्या रहना चाहिए, तो शुद्ध शाकाहारी जीवन, मांस मदिरा गुटखा पान बीड़ी इनका सेवन नहीं करना चाहिए। भगवान की भक्ति रखो। अगर आप मेहनत और ईमानदारी करेंगे तो हमेशा सक्सेस होंगे, और सक्सेस होने के लिए आपको बस मेहनत और ईमानदारी रखनी है। फालतू ज्यादा वो करने की क्या जरूरत है कि ये कर लिया, वो कर लिया।
इधर चालबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अपना सिंपल सादा जीवन व्यतीत करो अच्छे से। अगर जो आपके शौक हैं अच्छी तरीके से करो उनको, ठीक है, लेकिन किसी को धोखा देना, ठीक है, या गलत व्यवहार करना, ये बहुत गलत चीज है। ठीक है, तो यही मैं आपको बताना चाहता था कि भाई कि धर्म जाति से कोई छोटा बड़ा राक्षस इंसान ये नहीं होता, वो अपने व्यवहार से, अपने खान पीन से, अपने कर्मों से होता है। ठीक है, अगर किसी के कर्म अच्छे तो वो सही है। मैं एक चीज और इंक्लूड करना चाहूंगा कि मैंने एक बार ये सोचा कि भाई SC ST वालों को तो रिजर्वेशन भी मिल जाता है, उनको कम उस पे वो मिल जाती है, लेकिन जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं तो उनको जो है नहीं मिल पाता इतनी चीजें। उनको पढ़ाई में हेल्प करनी चाहिए हमें भी, कि उनको रिजर्वेशन नहीं मिलता। कुछ गरीब फैमिली के भी हो जाते हैं, वहां पे भी जनरल कैटेगरी में भी गरीब फैमिली है तो उनको पढ़ाई में वो होते हैं। तो मैंने क्या करा था कि जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए पढ़ाई मैंने क्या कर दी, हाफ फीस पे कर दी थी। ठीक है, तो 3-4 महीने तक मेरे यहाँ पे साइड पे जो जनरल वाले कैटेगरी के बच्चे थे उनकी फीस हाफ थी बाकी बच्चों की उसमें। वो इसीलिए थी कि भाई इनको पढ़ाई के लिए और थोड़ा प्रोत्साहन मिल जाए, हेल्प, इनको तो ज्यादा नंबर लाने हैं। लेकिन उसमें भी देखो बंद क्यों करना पड़ा, उनको हाफ में देने के बावजूद भी कुछ बच्चों ने उनमें ये करा कि हाफ भी नहीं देना चाहते, हाफ भी दे दी, क्यों दे दी, उसमें ही 70 बातें बताने लगे। ठीक है, मगर भाई जैसे बाकी कर रहे ऐसे ही रहने दो, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन आती है, क्योंकि फिर वही बातें आ जाती हैं, वो फिर अपने आप को ज्यादा तेज समझने लगते हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा माइंड होता ही है भाई, जनरल कैटेगरी के बच्चे, ब्राह्मण बुद्धि कह दो या जो है राजपूत बुद्धि, क्षत्रिय बुद्धि, ब्राह्मण बुद्धि कह दो, तो उनका सिस्टम यही है। वो थोड़ी सी उनको नॉलेज एक्स्ट्रा हो जाती है, होती है, दिमाग भी वो है, अगर मैं इसमें वो नहीं करता, कुछ करते हैं आजकल तो, लेकिन सभी की होती है, सब मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन जो है फिर एक्स्ट्रा चीजें करना, गलत चीजों पे करना, फिर दूसरे कोई बातें बना देना सीख के, तो वो फिर गलत होती है। वही वाली चीज होती है जैसे पहले परशुराम जी थे, भगवान परशुराम जी, उनके शिष्य ही भीष्म पितामह थे, उनके अगेंस्ट खड़े हो गए, उनसे लड़ने लगे, ये सारी चीजें। ठीक है, तो उन्होंने इसीलिए फिर क्षत्रियों को शिक्षा देनी बंद कर दी। तो लेकिन मैं यहाँ ये नहीं कह रहा, मैं तो केवल इतना बताना चाहता हूँ कि भाई सब बराबर हैं।